Hi guys, welcome back to another video. I hope you guys are doing really well and you're having a productive day. तो इस वीडियो में मैंने डिसाइड किया कि अपार्ट फॉर ट्रेडिंग लेट्स डू सम रिसर्च ऑन सम मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स और समझने का ट्राई करें कि हाउ दे एक्चुअली फंक्शन और ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है कि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स के होने के बाद हमें बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है इन दी मार्केट। तो इसी वीडियो में हम उन मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में बात करेंगे लाइक सीपीआई एंड एफओएमसी और समझने का ट्राई करेंगे कि हाउ दे एक्चुअली वर्क, इनका मतलब क्या होता है, ये क्यों मार्केट को इतना इफेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली जब रेट्स बढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है और जब रेट्स कम होते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है। तो सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टिक टिल द एंड एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट वीडियो। सो हे गाइस, दिस इज मधुर फ्रॉम द फाइनेंस स्कूल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड लेट्स जंप टू द वीडियो। ऑलराइट, तो यहाँ पर फ्लो कैसा चलेगा? सो बेसिकली विल स्टार्ट ऑफ विद सीपीआई एंड विल देन मूव फर्दर ऑन टू एफओएमसी। विल ट्राई टू कोरिलेट बोथ ऑफ देम और उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पर देखने का ट्राई करेंगे कि कैसे मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सो विल फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद सीपीआई। सीपीआई की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेसिकली सीपीआई हमारा एक इन्फ्लेशन इंडिकेटर होता है जो कि हमें ये बताता है कि एवरेज कंज्यूमर का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और सीपीआई का डेटा यूएस में निकाला जाता है और वहाँ पे हमें बेसिकली हर कंट्री का सीपीआई डेटा निकलता है, बट यूएस का जो होता है वो मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमीज में सबसे ज़्यादा एसेट्स को जैसे बिटकॉइन और गोल्ड को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करता है एंड ऑल्सो द स्टॉक मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। सो बेसिकली सीपीआई का जो डेटा होता है इट इज़ रिलीज बाय यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। हर महीने इसको यहाँ पे पब्लिश किया जाता है और ये हमें बताता है एक तरह से कि गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में यहाँ पर कितना चेंज आया है। ठीक है, अब अगर हम आए और इसका इम्पैक्ट समझने का ट्राई करें कि व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन बेसिकली हमारा एसेट्स लाइक बिटकॉइन एंड गोल्ड। यहाँ पर हमारे तीन कंपोनेंट्स आते हैं। यहाँ पर एक डेटा होता है पास्ट डाटा जिसको हम बोलते हैं एक तरह से एक्चुअल डेटा जो कि पिछली बार का था। एक हमारा निकलता है फॉरकास्ट। अब फॉरकास्ट हमारा कैसे निकाला जाता है? बेसिकली जो मेजर सेंसस वगैरह होते हैं न्यूज़ चैनल्स के या फिर एक तरह से एक फॉरकास्ट निकाला जाता है स्टैटिस्टिक्स के बेस पे। तो एक फॉरकास्ट निकलता है एंड देन एक होता है हमारा एक्चुअल जो कि इस महीने आएगा। तो यहाँ पर हमारे तीन पार्ट्स में यहाँ पर चीज़ें डिवाइड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पिछली बार का सीपीआई जो मान लीजिए अभी मार्च चल रहा है तो फिर यहाँ पर पिछली बार का जो सीपीआई था फरवरी में वो हमारा देखने को मिला था 4.5%। इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और इस बार का जो सीपीआई है वो फोरकास्ट लगाया जा रहा है कि वो आएगा हमारा 4.8%, जो कि पिछली बार से ज़्यादा है। तो मतलब लोगों ने यहाँ पे उम्मीद लगा रखी है कि सीपीआई डेटा 4.8% आएगा एंड सो हैव द न्यूज़ चैनल्स डन दैट। तो मान लीजिए यहाँ पर सारा कंपैरिजन अब हम फॉरकास्ट से करेंगे। फॉरकास्ट के कंपैरिजन में अगर हमारा सीपीआई डेटा एक्चुअल जो निकल कर आता है वो हमारा ज़्यादा निकल कर आता है तो इस केस में हमारा यहाँ पर मार्केट डंप होता है एंड वाइस वर्सा। मान लीजिए हमारा सीपीआई फोरकास्टेड था 4.8% बट वो एक्चुअल में आया 5.2%, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मार्केट डंप करेगा। और मान लीजिए यहाँ पर सीपीआई डेटा फोरकास्ट किया गया था कि वो 4.8 आएगा बट एक्चुअली में वो आया 4%, तो मार्केट यहाँ पे पंप करेगा। ये ऐसा यहाँ पर हमें बेसिकली इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ती है। अगर हमारा सीपीआई डेटा एग्जैक्ट जो हमने फोरकास्ट किया था उससे ज़्यादा आ रहा है उसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ मेजर्स लाने लगेंगे जिसमें हम आगे जाने वाले टाइम में रेट्स को हाइक कर सकते हैं जिसकी बेसिकली हमें नीड होगी। तो यहाँ पर इसका मतलब वो होता है। तो इसका दूसरा इम्प्लीकेशन ये आता है, तो यहाँ पर गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है क्योंकि लोग यहाँ पर सेफ हेवन एसेट्स को यहाँ पर कंसीडर करते हैं और गोल्ड वगैरह को बिटकॉइन को यहाँ पर प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक बात होगी कि सीपीआई डाटा हाई आ रहा है, जैसे 4.8 आया तो 4.9 आ गया एक्चुअल में, तो वो एक हाई डाटा बहुत स्लाइटली आया है। बट मान लीजिए सीपीआई डाटा बहुत ज़्यादा आया, मान लीजिए 4.8 फोरकास्टेड और 5.5 आया, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो फेडरल इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो यहाँ पर बढ़ाने पड़ जाते हैं और क्रिप्टो और गोल्ड दोनों के लिए ये एक नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आती है। ठीक है, सो सेकंड सिनेरियो पे जंप करते हैं और समझते हैं सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है। सेकंड सिनेरियो का एग्जांपल बेसिकली आप लीजिए वही वहाँ पिछले वाला 4.8 हमने फोरकास्ट किया था बट हमारा निकल के जो आया इट इज़ 4%। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितनी हमने एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी उससे कम इन्फ्लेशन बढ़ी। अब कम इन्फ्लेशन बढ़ी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए अलग-अलग जगह पर। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल देने का ट्राई करूँ तो मार्च 2022 में यहाँ पे सीपीआई डेटा हायर आया था एक्सपेक्टेशन से। तो बिटकॉइन का जो प्राइस था वो $40,000 से $38,000 पे क्रैश हो गया था। सो बेसिकली वी सॉ अ नेगेटिव सेंटीमेंट इन द मार्केट जब यहाँ पे सीपीआई डेटा यहाँ पर पॉजिटिव आया, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया। बट सेकेंडली यहाँ पर जुलाई 2023 में हमें सीपीआई डेटा हमें पहली बार कम होता हुआ दिखाई दिया और उस टाइम में हमें यहाँ पर बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिली इन द प्राइस ऑफ बिटकॉइन। वहाँ पर हमें बिटकॉइन $29,000 से
$1000 तक इन अ फ्यू मिनट्स ही चला गया था। तो ऐसे यहाँ पर सीपीआई डाटा को एनालाइज करना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक्चुअली में सीपीआई डाटा कैसे वर्क करता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट कंपोनेंट जो है हमारी वीडियो का, इट्स ऑल अबाउट एफओएमसी। एफओएमसी की जो फुल फॉर्म होती है, इट इज फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। बेसिकली ये यूएस फेडरल रिजर्व का एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कैसे डिसाइड होगी और हम इंटरेस्ट रेट्स को कैसा रखेंगे। हर महीने यहाँ पर हमें एफओएमसी का जो होता है मीटिंग देखने को मिलता है और यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को हम बढ़ाएं, स्टेबल रखें या फिर गिराएं। सो आइदर ऑफ दी थ्री केसेस अ पर्टिकुलर मैनेजमेंट डिसाइड्स, जो कि फेडरल वहाँ पर हमारे एफओएमसी की मीटिंग में होते हैं, और वो कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि अभी इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी चल रही है और क्या करना हमारे लिए इस समय में बेटर रह सकता है। तो यहाँ पर भी हमारे टू सिनेरियोज निकल कर आते हैं और इसका इंपैक्ट क्या होता है वो भी हम बात करते हैं। तो बेसिकली आप समझिए, अगर एफओएमसी के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ रहे हैं, तो बेसिकली उसका मतलब जो होगा, इट इज हैविंग अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन दी बिटकॉइन एंड गोल्ड, दैट इज स्केर्स एसेट। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हमारे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो है हमारे यूएस डॉलर और रिस्क फ्री जो हमारे बॉन्ड्स हैं उनकी यहाँ पर एप्रिसिएशन लगती है। क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड्स क्या होते हैं, देयर आर क्लेम्स ऑन डॉलर्स बेसिकली। तो अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो लोग भी प्रेफर करेंगे कि मैं रिस्कियर एसेट्स की जगह अपना पैसा सेफ एसेट्स में डालूं। तो अगर यहाँ पे रेट्स हाइक होते हुए दिखते हैं, तो हमें यहाँ पर बिटकॉइन और गोल्ड से यहाँ पर वॉल्यूम शिफ्ट होता है या निकलता हुआ दिखाई देता है, एंड पीपल टेंड टू मूव देयर मनी फ्रॉम बिटकॉइन एंड गोल्ड टू अदर ऑल्टरनेटिव एसेट्स लाइक रिस्क फ्री बॉन्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पर बिटकॉइन और गोल्ड के लिए एक बियरिश ट्रेंड क्रिएट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर एफओएमसी डिसाइड करे कि अब हम रेट्स कट करेंगे, जैसा कि अब यहाँ पे बात भी चल रही है कि एफओएमसी के रेट्स यहाँ पे कट होने की बात हो रही है। तो बेसिकली एक बहुत ही बुलिश चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर डॉलर वीकनिंग होती है, और जब भी डॉलर वीक होता है तो लोग सोचते हैं कि अब मैं कोई भी ऐसा एसेट होल्ड नहीं कर सकता जो कि डॉलर का कोरिलेटेड है। मान लीजिए डॉलर जो है, जो बॉन्ड्स है, रिस्क फ्री बॉन्ड्स है, यूएस डॉलर के जो बॉन्ड्स होते हैं, वो एक तरह का डेरिवेटिव ही होता है ऑन द यूएस डॉलर। तो अगर डॉलर वीक हो रहा है तो बॉन्ड्स के वहां पर भी वीक होते हैं, तो लोग अपना पैसा वहां से निकाल के रिस्कियर एसेट्स में डालना प्रेफर करते हैं, लाइक गोल्ड एंड बिटकॉइन। तभी हमें देखने को मिलता है कि जब भी यहाँ पर एक डाउनफॉल आता है या फिर यहाँ पर हमारा डॉलर वीक होता है या फिर हमारे रेट्स कम होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर बिटकॉइन के और गोल्ड के प्राइस में रैली देखने को हमें मिलती है, जैसा कि हमें अभी भी मिल रही है। तो अगर हम एक क्रक्स की बात करें जाकर कि एक्चुअली में क्या इंप्लीकेशन होता है, तो मेरे हिसाब से जब भी रेट कट्स होते हैं, और अगर आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर के पीओवी से सोचो या फिर एक गोल्ड में जो बंदा इन्वेस्ट करता है उसके पीओवी से सोचो, तो यहाँ पर हमेशा रेट कट्स होने की वजह से हमें बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। जैसा कि अब बात हुई है, जैसे कि 2022 और 2023 में हमें काफ़ी रेट्स हाइक देखने को मिले फेड की तरफ से। बट अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है और ये एक्सपेक्टेशन भी निकल कर आ रही है कि अब इन्फ्लेशन को ईज करा जाएगा, जैसे टेरिफ्स वगैरह का भी अभी काफ़ी यहाँ पर सिनेरियो काफ़ी ग्लोरीफाई हो रखा है। तो ऑब्वियसली वो भी टाइम आएगा जब हमें यहाँ पर फेड्स के रेट कट्स देखते हुए मिलेंगे और वहाँ पे बुलिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा आएगा। सो अ ग्रेट टाइम इज अबाउट टू कम फॉर crypto market and gold also. So this was all from my side for this video guys. If you have any suggestions, I'm open for any feedback that you guys are having. So मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आपको ये समझाने का ट्राई करा कि what actually these things mean. I know it's a bit technical to analyze these things if you are learning hearing it for the first time, बट आप ये होमवर्क लो मेरी तरफ से एंड आप खुद जाके ट्राई करो एक बार ये समझने का कि मैं भी अब रिसर्च करके देखता हूँ कि इस डेट को यहाँ पे सीपीआई आया था, इस डेट को यहाँ पे एफएमसी आई थी, तो मार्केट ने इस टाइम में क्या रिएक्ट किया और यहाँ पे क्या हमें निकल कर आया था पर्टिकुलर डेटा। क्या डेटा स्टेबल था, क्या यहाँ पे रेट्स हाइक हुए थे या फिर रेट्स कट हुए थे। और मेरे को बिल्कुल कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। विल मीट अप इन द नेक्स्ट वन। ध्यान रखो सब अपना। बाय बाय, टेक केयर, कीप इन्वेस्टिंग एंड फोकस ऑन योर लर्निंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर।